अच्छा, जब हम ध्यान के रास्ते पे चलते हैं तो एक समय के बाद जाके अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या करना चाहिए सफल होने के लिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, उसमें बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस हैं हमारे सामने कि ये काम ऊर्जा और नशा, ओवर ईटिंग, इन सब चीज़ों में बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना। अब ये सब बिल्कुल एडवाइजेस ठीक हैं जो हठ योग के अंतर्गत आती हों या किसी भी तरीके से योग मार्ग पर, कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप आहार जो है हल्का आहार लें, तामसिक भोजन ना लें, चरित्र की शुद्धता रखें और ज़्यादातर शांत रहें, किसी के साथ बैठें उठें कम, अकेले जितना रह सकते हैं रहें, और जितना साधना आप नियमित तौर पर कर सकते हैं वो करें। ठीक है, एक निश्चित टाइम पे करें। ये चीज़ें अपनी जगह वाजिब हैं, ठीक है सब कुछ। लेकिन आज का दौर देखते हुए क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है ये सब कुछ? ठीक है, ये ज़रूरी है, ये साधना का हिस्सा है। अगर आप सत्य की तरफ जा रहे हैं, ध्यान मार्ग की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब एडवाइजेबल होता है और करना भी चाहिए। करने से कहीं ना कहीं लाभ होता है, निश्चित तौर पे होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना है आज की तारीख में? एक आदमी जो कॉरपोरेट में नौकरी कर रहा है या किसी भी फील्ड में है, अब उसको जीवन में आगे बढ़ना है तो सोशल गैदरिंग्स में भी शामिल होना है। ठीक है, अगर कोई जवान है तो बायोलॉजिकली भी नीड्स हैं व्यक्ति की, और कट थ्रोट कंपटीशन भी है, सब कुछ ही है। सर्वाइवल करने के लिए आपको हर तरह की खुराफात करनी है कुल मिला के। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाता है कि आपको अगर ध्यान मार्ग में सफलता पानी है तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कितने लोग हैं ऐसा कर पाएंगे? और इसीलिए एक समय के बाद वो उम्मीद छोड़ देते हैं, भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। आप एक जवान आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ, रिटायर हो गया आदमी, ठीक है, वो भी अपनी पूर्व में जो जीवन जिया हुआ है उसने, चाहे नौकरी का जिया हो चाहे किसी भी तरीके से, वो आदतें इतनी हावी हो जाती हैं कि उसका मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट उसी में रहता है। या मान लेते हैं कि किसी के जीवन में कोई समस्या ऐसी चल रही है, वो पूरी जिंदगी उसी समस्या के बारे में सोचने से निकाल देगा। ऐसी समस्याएं होती हैं किसी के परिवार में, किसी की पत्नी ने केस कर दिया, या किसी के ऊपर वही जो है कोई आरोप लग गया, या किसी प्रियजन के साथ कुछ हो गया। अब वो पेन और सफरिंग जो है उसकी लगातार चलती है। ऐसे में इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाना बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है। ठीक है, आदमी टूट जाता है जगह जगह पे। मुझे क्या लगता है कि व्यक्ति को अगर इस रास्ते में कामयाब होना है, और फिर ये कामयाबी वर्ड भी कहीं ना कहीं बड़ा डिसेप्टिव है, ये धोखा देता है। जैसे ही कामयाबी की बात आती है तो कंपैरिजन जो हमने सांसारिक दुनिया में जो जिया होता है, जहाँ पे हम कामयाबी के लिए तरह तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी टर्म्स में यहाँ की कामयाबी दिखाई पड़ने लगती है। और फिर ये एक दौड़ सी हो जाती है, जहाँ पे आप कोई एक व्यक्ति बताता है कि मुझे इस तरह का अनुभव हुआ, तो आप तुरंत अपने आप को कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त कर लेते हैं कि अब मेरे साथ नहीं हो रहा। आप जो है या तो अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं, या सोचते हैं कि हमने क्या पाप किया था जो हमारे साथ, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसकी वजह से, मैं शायद साधना सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ इसलिए। ऐसा नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की रेस है। ये उसी तरह से है कि हर आदमी का शरीर अलग तरह से बढ़ता है, भोजन सबका एक ही होता है, ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है। ठीक है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही एरिया में रहने वाले हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की हाइट अलग होती है, रंग रूप अलग होता है, फीचर्स अलग होते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है। तो साधनात्मक जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, इसमें भी इंडिविजुअलिटी काफ़ी कैरी होती है। मैं नहीं कहता, या
इस बात को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है कि वो पास्ट लाइफ की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है इसलिए साधना में, ठीक है, होता है। अमूमन एक साधक के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में साधनाएं की हुई हैं तो वो थोड़ा जल्दी फेवरेबल हो जाता है, आदमी जल्दी मास्टरी कर लेता है इस रास्ते में। पास्ट में कुछ नहीं किया है या बिल्कुल बीते हुए पास्ट में ही आपने बीती हुई पास्ट लाइफ में शुरुआत की है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, और बाकी आपको इधर मेहनत करनी पड़ती है। और जो बिल्कुल कुछ करके नहीं आया, इसी जन्म में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आके, तो उसका धीरे धीरे हिसाब किताब होगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। ये कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें दरअसल ये समझना चाहिए कि कार चलाने का ना आपकी बॉडी और आपकी पास्ट लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। कार टोटली स्किल पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपने जितनी फर्मनेस के साथ वो स्किल सीख ली, बाइक चलाना है, कार चलाना है, आपने जितनी फर्मनेस के साथ वो स्किल सीख ली उतनी ही मास्टरी आपकी ड्राइविंग पे आ गई। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल आप अनकॉन्शियसली चलाने लग जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा जब बड़ा होता है और चलना वलना सीखता है तो कदम लड़खड़ा रहे होते हैं उसके, एक टाइम उसके लिए नेचुरल हो जाता है बिल्कुल। उतना ही नेचुरल ट्रुथ को जानना भी है, बस उसकी एक की है, वो की आपको हिट कर जानी चाहिए। वो की यहां बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो की हर एक को खुद तलाशनी होती है। हर एक की चाबी अलग होती है, खुलने के बाद प्रकाश भी एक ही प्रकट होता है, लेकिन दरवाजे और चाबियां सबको अलग अलग दी गई हैं। ये मास्टरी हर एक का ड्राइव करने का तरीका अलग होता है। वो मास्टरी करने के बाद भी क्यों कोई अघोरी बन रहा है, क्यों कोई तांत्रिक बन रहा है, क्यों कोई मतलब जो है बौद्ध मार्गी बन रहा है, क्यों कोई जो है विष्णु मार्गी, कोई शिव के पाथ पे जा रहा है। ऐसे भी बंदे हैं ना जो इनके पाथ पे चल के रियलाइज हुए, लेकिन कोई वो रामानुज वाले पाथ पे था, कोई जो है गोरखनाथ जी की तरह अलग तरीके से। बिहेवियर और पैटर्न सबका अलग अलग था, सत्य सबको एक पता था, ठीक है। तो आप दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे के बॉडीली एक्शंस को या दूसरे को क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके आधार पे अपना साधनात्मक फ्यूचर मत डिसाइड करिए। ना ही उसको किसी और के एक्सपीरियंसेस से और उसके फिजिकल बिहेवियर से अपने एक्सपीरियंस को उससे कंपेयर करिए। आपका जो भी है वो आपकी इंडिविजुअलिटी है, और आपके लिए जो उचित होगा उसके हिसाब से नेचर आपको देगी। हाँ, एक रास्ते पर जब चलते हैं, कोई कबीर पंथी है, कोई नानक पंथी है, कोई रविदासिया है, ठीक है, तो उसी रास्ते पर जब आप चल रहे होते हैं, एक पंथ पे चल रहे होते हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस, भाई जब उसी गली में, सेम गली में 100 लोग जा रहे हैं तो घर वहाँ एक ही जैसे बने हुए हैं, तो अमूमन एक्सपीरियंसेस उस जैसे। तो यही होता है कि जब आप किसी पंथ या संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे होने वाले अनुभव भी लगभग एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन है ये इंडिविजुअलिटी, फिर भी कुछ चीज़ें आपकी कॉमन हो सकती हैं, लेकिन जब सत्य से आपका सामना होगा, या सिंपल उसको कह लें कि सच से सामना होगा, वो आपका इंडिविजुअल होगा। आप अपने सच की तलाश में, दूसरा अपने सच की तलाश में है। उससे पहले जो सच के बारे में आपने कल्पनाएं की हुई हैं, जो संतों के एक्सपीरियंस को सुन के या किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को सुन के, वो जो आपने मन में एक इमेजिनरी स्टेट बना रखी है कि सत्य ऐसा होता होगा, सच ऐसा होता होगा, वही कहीं ना कहीं आपके लिए बैरियर बनता है। आपको आइडियली क्या करना चाहिए, जैसे कबीर साहब हैं, उनको गुरु से मंत्र चाहिए था, उन्हें इंपॉर्टेंस पता थी कि दीक्षा बहुत जरूरी है गुरु से, अगर आपको ईश्वर को जानना है या सत्य को जानना है, सच को जानना है। तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि डायरेक्ट जो है उनको मिल नहीं सकती थी दीक्षा, तो वो चुपचाप लेट जाते जाके लहरतारा तालाब के किनारे, ठीक है। उनके गुरु का पैर उनके पास ऊपर पड़ता है छाती पे, मुंह से राम राम निकल जाता है, उसी को वो मंत्र बना लेते हैं। फिर वो नहीं जाते किसी साइट पे चेक करने के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, दीज आर माई एक्सपीरियंसेस। पहली बात तो वो अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, लेकिन अगर लोगों को वो साइट्स मान लिया जाए तो लोग तो तब भी मौजूद थे ना। कबीर नहीं जाते लोगों के पास की पूछने के लिए
यार मेरे गुरुजी ने जो है मेरे को ये मंत्र दिया था और मुझे इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, तुम बताओ हिसाब किताब, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं? नहीं, आपको दरअसल अगर सच जानना है या यूं कह लें कि इस रास्ते में कामयाबी चाहिए, एक बार जो पाथ आपने देख लिया है, जो गुरु ने आपको मार्ग दिखा दिया है, आप वो घोड़े के ब्लिंकर्स लगे होते हैं ना, दौड़ता है वो पीछे से हाँकते रहते हैं, घोड़ा दौड़ता जाता है और आंखें इतनी बंद होती हैं उसकी। एक बार आपको रास्ता मिल जाए, आप ब्लिंकर्स लगा लीजिए आंखों के सामने। हाँ, उससे पहले आप एश्योर कर लें कि भावनात्मक तल पे जो गुरु की व्याख्या आप समझते हैं और जिस गुरु से आप दीक्षा लेके आ रहे हैं, क्या उस भावनात्मक तल पे गुरु आपके फिट बैठ रहा है? अगर वो फिट बैठ रहा है और आपका भाव है वहां से जुड़ गया है, आप जरूरी नहीं है कि गुरु के चक्कर मारें और गुरु के आसपास घूमते घूमें, क्योंकि आप गुरु के पास परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए जाते हैं, अपना संबंध। गुरु उसमें एक सशक्त माध्यम हो सकता है, एक ब्रिज बन के, इसीलिए आप गुरु के पास जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप बड़े से बड़े साधकों का अनुभव सुन लीजिए, उनकी लाइफ में जो बीता, कुछ एक इंडिविजुअल केसेस को छोड़ के, विवेकानंद जैसे या परमहंस योगानंद जैसे, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने पैर रख दिया छाती पे या शरीर टच हो गया या उन्होंने यहाँ पे भ्रूमध्य पे छू दिया और मेरे को तुरंत एकदम से वायु खिंच गई और उसके बाद जो है प्राणों का एक्सपेंशन हो गया और ये आकाश गंगाएं, और एक दो इंडिविजुअल केसेस को छोड़ के मैक्सिमम आपको ये मिलेगा। जैसे चित्त शक्ति विलास जो है पुस्तक लिखी गई थी, उसमें उन्होंने अपने गुरु के विषय में बताया हुआ है। कोई गुरु आके खड़े होके आपके सिर पे आपसे ध्यान नहीं करवाता है, वो आपको मार्ग दिखा देता है। और गुरु की दया इसी बात में मानी जाती है कि उसने आपको भगवान का नाम दे दिया। अभी तो सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है, ठीक है, मैं भी उसी प्रोफेशनल दुनिया का एक हिस्सा हूँ। अभी सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है, मंत्र आसानी से मिल जाता है, साधनाएं आसानी से मिल जाती हैं, आप पैसा खर्चा करो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, सेवा एवा की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब से थोड़ा सा समय ही पीछे चले जाइए तो लोग सालों साल गुरु की सेवा करते थे, तब जाके गुरु कभी कई सालों में कभी प्रसन्न हो गया और आपको जो है मंत्र दे दिया, जाओ अच्छा ये कर लो, जाके इससे कल्याण हो जाएगा। तो 10-20 साल तो लोगों के सेवा करने में निकल जाते थे, ठीक है, वो समय और था, अब समय बदल चुका है, ना वैसे गुरु रहे हैं ना वैसे शिष्य रहे हैं। और हर समय की अपनी मांग होती है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वैसा गुरु होना और वैसा शिष्य होना आवश्यक है। लेकिन हर पाथ के, हर रास्ते के कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड्स होते हैं, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ऐसा तो होना ही चाहिए, तभी बात बन पाएगी। वो गुरु पे भी लागू होती है, वो शिष्य पे भी लागू होती है। आपको बस वहीं पर देख लेना चाहिए कि यहाँ पर बात कितनी खरी उतर रही है। वहां पर एक बार क्लैरिटी हो जाती है, आप साधना लीजिए गुरु से, चाहे आप साक्षी की साधना ले रहे हैं, चाहे आप मंत्र साधना ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, एक बार आपको मिल जाती है, बस फिर राम आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपको अगर राम मिला है, बस राम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो आपकी धारणाएं हैं धर्म के बारे में, ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, जहां तक हो सके, जब तक आपका सच से सामना ना हो जाए, आप बिल्कुल क्लियर ना हो जाएं कि हाँ धर्म यही है, सत्य यही है, ज्ञान यही है, पराकाष्ठा यही है, तब तक आप अपनी किसी पूर्व निर्धारित धारणा के आधार पर सच और झूठ को डिसाइड मत करिए, क्योंकि वो अगर लेके चलेंगे तो वो एक अलग बैगेज हो जाएगा आपके लिए। अब वो बैगेज आपको मुक्त नहीं होने देगा। तो कोशिश ये करें कि उस बैगेज को पहले ही अलग रख दें कि अभी मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा हूं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है दुनिया में, ठीक है। इतनी सारी मारकाट होती है, इतने अपराध होते हैं दुनिया में, इतनी सफरिंग है, उसके बाद भी जो व्यक्ति सच से परिचित हो जाता है वो कहता है कि सब ठीक है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी है। यहाँ पे जो सोल है वो सीखने के लिए आती है,
वो ये नहीं कह रहा कि सब बुरा हो रहा है। कोई भी संत जो है वहां पहुंचकर ये नहीं कहता कि ये बुराई घट रही है यहाँ पे। वो ये कहता है कि ये सब इस संसार का हिस्सा है और जो भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। एक सत्य जानने वाला इस सफरिंग और इस सब कुछ को देखने के बाद भी कह रहा है कि जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर आप ये खड़े होके बिना सच जाने ये कह रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, तो आप अज्ञान या झूठ वाले दायरे पे खड़े हुए हैं। आप बाउंड्री के उस पार नहीं है, यहीं से निर्णय लिए ले रहे हैं कि ये सच है ये गलत है। ठीक है, लोगों के बारे में राय कायम कर लेना, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला अच्छा है बुरा है। किसी लेखक ने कहा है कि परमात्मा भी किसी के मर जाने से पहले उसके पुण्य या पाप का निर्णय नहीं लेता, और हम आप पहले डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि सामने वाला सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, मतलब लिफाफा देख के ही हम खत का मजनून जो है अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बताने लग जाते हैं। तो जहां तक है इन चीजों से बच लेंगे। ये खाना गलत है, ये पीना गलत है, ये ऐसे रहना गलत है, ठीक है, जो एडवाइजेबल चीजें हैं आपको अच्छा लगता है उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जब तक वाकई में सच से सामना ना हो जाए, आप सच ना जान जाए, तब तक किसी भी चीज के भी बारे में धारणा आप ना बनाएं। किसी इस रास्ते पे चले हुए किसी व्यक्ति ने आपको बताया है कि ये चीज करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये चीज नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप उन चीजों का पालन कर सकते हैं। वो चीजें आपके काम आ सकती हैं कि ये खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, कुछ सोच समझ के ही बताई गई हैं वो चीजें। ठीक है, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, ऐसे आसन में बैठना चाहिए, ये चीजें सहायक हैं। लेकिन फिर भी हर चीज के वायलेशंस भी मौजूद है। जो सारे त्रिपुंड और सारे टीके और सब कुछ लगा के एक व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही ज्ञान गंदे कपड़ों में पड़ा हुआ व्यक्ति भी पा लेता है। ऐसे संतों के उदाहरण हैं जो गिरी से गिरी, जो अगर सोशल रूप से कहा जाए तो जो गिरी से गिरी परिस्थितियां थी उनमें रह के भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। रविदास जैसे संत बेयर मिनिमम परिस्थितियों में पड़े रहते हैं, चमड़े के बीच में पड़े रहते हैं, गरीबी के बीच में पड़े रहते हैं। पता नहीं कितनी साफ सफाई होगी उनके आसपास, मैं नहीं कह सकता, हो सकता होगी भी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं। कबीर साहब जहां पे रहते थे उसके बारे में भी वो चर्चा आई हुई है कि ऐसी जगह पे घर था जहां पे मीट की दुकानें थी। ठीक है, और उन परिस्थितियों में रहकर भी संतों ने जो है परमात्मा को पाया है। तो फिर किसी भी चीज को सही या गलत कहना सच जाने बिना ये हमारे आपके लिए बेईमानी होगा। तो इंतजार कर लें सच का, उससे पहले किसी प्री ऑक्यूपाइड नोशन के साथ ना चलें। जो इफ्स एंड बट्स की जो कॉन्सेप्ट में हम जीते हैं और राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट में जीते हैं, उसको एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि एक समय बाद जैसे जैसे आप सच के करीब आते जाएंगे ये सारे नोशंस आपके मिटने वाले हैं। और यहीं पर फिर मन विरोध करता है, क्योंकि वो तो पहले से कुछ और सच लेके चल रहा है। वो तो बस रीएफर्म करने के लिए ध्यान के मार्ग पे जाता है, रीएफर्म करने के लिए गुरु के पास जाता है कि जो मैं सोचता हूं जीवन के बारे में कि आध्यात्म ये है, पराकाष्ठा ये है, वो सही है। बस वो उस जहां से उसको थोड़ा बहुत एफर्मेशन मिल जाता है, जहां से उसको एश्योरिटी मिल जाती है, वो उसी जगह से उसका भाव आ जाता है, वहीं पर वो टिक जाता है। लेकिन जब इन सब से हटके वो वाकई में उसका सच का सामना होता है, तो जो पहले वो एफर्मेशंस लेने गया होता है, अपनी बातों पे जो मुहर लगवाने गया होता है, वो सब एक तरफ पड़ा रहता है। इसीलिए इसको मिट जाना कहते हैं कि आप वो नहीं रह सकते जो आप थे, आप पूरी तरीके से मिट जाते हैं। और जब आपका सच से सामना हो जाता है, जब आप सच को जान जाते हैं, तो आप पुराने वाले व्यक्ति रह ही नहीं सकते, आप बिल्कुल नए व्यक्ति होते हैं, जिसका सोच, जिसका अप्रोच दुनियावी अप्रोच से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि उससे पहले आपने जो कुछ भी सच और झूठ जाना होता है वो बाहर के लोगों से ही जाना होता है, शायद किताबों से या लोगों से सुन के। अब आपकी यहाँ पे फेस टू फेस रियलिटी हो जाता है आपके साथ में। यहाँ पर अब आपके पास सुनी सुनाई गई बातों पे डिपेंड होने का कोई रीजन नहीं रह जाता, क्योंकि
अब सच सामने खड़ा हुआ है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस रास्ते पे चले हैं तो कोई भी पूर्व निर्धारित धारणा लेके मत चलें। गुरु के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से अपने जो भी आप मार्ग आपको दिखाया गया है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो गई है, उस रास्ते पर चुपचाप चलते रहिए। उसका ढिंढोरा मत पीटिए। जितना आप चुपचाप उसका अभ्यास कर सकते हैं, जो भी परिस्थितियां आपके पास अवेलेबल हैं उनमें रहते हुए, अंत में ये आपका और परमात्मा का संबंध है। जब प्रगाढ़ होने लगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले। मैं साधना सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, इन सब बातों का रेलेवेंस है भी और कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से, परमात्मा से बस संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप किसी से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो उसका कोई सही या गलत ढंग नहीं होता है, बस क्लिक हो जाने की बात होती है कि आपकी क्या बात सामने वाले को पसंद आ गई। आप किसी से प्रेम करते हैं, ऑपोजिट सेक्स है, लड़का है लड़की है, आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको जब आप रिझाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो कोई एक पक्का तरीका थोड़ी होता है कि ऐसे मैं रिझा ही लूंगा। ट्रायल्स एंड टेस्ट होते हैं। कौन सा क्लिक कर गया, आपको उसका प्रेम प्राप्त हो गया। और हो सकता बहुत लंबा समय चला जाए, आपको बिल्कुल भी ना प्राप्त हो। हाँ, आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपका सलीका जितना अच्छा होगा, संभावना ये रहेगी कि आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ध्यान पे मार्ग पर ना, उसे परमात्मा कह ले या स्वयं कह ले, उसको बस रिझाने की कोशिश करिए। और रिझाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है, बस निष्ठा होती है कि आप तब तक लगे हुए हैं जब तक आपको वो प्रेम मिल नहीं जा रहा है। लगे रहिए। परमात्मा रास्ता दिखाएगा, कुदरत रास्ता दिखाएगी। आज के लिए इतना ही। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती।